नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, विदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है। वह दोस्तों पूरे 3 साल बाद अपने देश भारत वापस लौट रहा था। वह दोस्तों हवाई जहाज से उतरने के बाद वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाता है और ट्रेन पर बैठकर अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, ट्रेन सुनील के शहर प्रतापगढ़ से पहले ही एक स्टेशन में कुछ समय के लिए वह दोस्तों रुकती है और करीब 20 मिनट के लिए वह ट्रेन वहां से ब्रेक लेती है। तो दोस्तों सुनील सोचता है कि अभी तो काफ़ी समय है, क्यों ना स्टेशन से कुछ लेकर के खा लिया जाए। वह दोस्तों ट्रेन से उतरता है और जैसे स्टेशन पर जाने लगता है तो वह देखता है कि उसी के बूढ़े माँ बाप और उसी की अपनी धर्म पत्नी रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहे हैं। वह दोस्तों लोग सुनील को देख नहीं पाते हैं और फिर भीख मांगते उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो दोस्तों सुनील जब अपने माँ बाप की ऐसी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और अपनी पत्नी अपने पति को देखती है तो बड़ी रेलवे स्टेशन पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या दुविधा आन पड़ी थी जो सुनील के विदेश जाने के बाद उसके माँ बाप और उसकी धर्म पत्नी भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह दिल को तार तार कर देने वाली यह घटना है या कहानी है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है और बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह अच्छी और सच्ची घटना सुनाता रहूं। चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं, दोस्तों यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की है। सुनील एक ठीक ठाक परिवार से था। 2 भाई थे, एक सुनील और दूसरा करण। दोस्तों दोनों का विवाह हो जाता है, लेकिन दोस्तों सुनील की जो भाभी थी वह थोड़ा तेज तरार स्वभाव की थी और करण की शादी पहले ही हो जाती है, क्योंकि वह दोस्तों घर में बड़ा था और पत्नी घर में आती है जो पहले से ही कर्क मिजाज की थी और बड़ी रोमांचक कहानी है। दोस्तों बस सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में आकर के देवर सब कुछ भूल जाता है। जब इस सुनील की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने नैनो जाल में दोस्तों बुरी तरह से फंसा लिया था। और दोस्तों सुनील को वह अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती थी कि जो कुछ भी उससे कहती थी वह हर काम करने के लिए दोस्तों सुनील राजी हो जाता था। दोस्तों इसी के चलते नतीजा यह होता है कि सुनील का भी विवाह हो जाता है और सुनील की पत्नी का नाम मुस्कान था। जैसे दोस्तों उसका नाम था वैसे उसका स्वभाव भी था और खुशी बहुत ही लेकिन नेक परिवार लड़की थी। और मुस्कान अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने अपने कभी यह सुख नहीं जाना था कि पति क्या होता है। दोस्तों सुनील जब भी अपने काम में घर वापस आता है तो अपनी पत्नी को सीधे मुंह से बात ही नहीं करता था और पत्नी 10-15 दिन हो जाते थे, लेकिन दोस्तों सुनील उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता था। वह अपनी पत्नी से सुख दुख किसी भी प्रकार का कोई भी बात नहीं करता था। अगर दोस्तों मुस्कान उससे बात करना या उससे अपना अधिकार जताने की कोशिश करती तो उसे धमका देता था और उसे फटकार लगा देता था। तो सुनील पहले ही अपने भाभी के चंगुल में फंस गया था। जैसे उसकी भाभी कहती थी वैसे ही दोस्तों वह काम करता था और अपनी पत्नी को पीटता और कभी कुछ करना कभी कुछ करना, क्योंकि भाभी से उसे लगाव था और भाभी के चक्कर में बुरी तरह से फंस गया था। दोस्तों जैसे ही भाभी के चक्कर में वह फंसा हुआ था अपने बीबी को छोड़ देते हैं। और आप भी देखना कहीं आपके घर पास पड़ोस में ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों नतीजा यहाँ तक पहुँच जाता है कि सुनील उसकी भाभी मुस्कान को ज़्यादा ही परेशान करने लगती है और बिना किसी वजह से और बात बात पर उसे झड़ने लगने लगती है। तो दोस्तों मुस्कान अपने चचेरे भाई को बुलाती है, क्योंकि वह कोई घर में कोई था नहीं और माता पिता पहले ही देहांत हो गया था और चचेरा भाई था
और उसके साथ अपने मायके में चली जाती है। फिर दोस्तों उधर सुनील भाभी को सिर्फ पैसों से मतलब था। वह अपने ओमकार से कहती है कि देवर जी, मैंने सुना है कि विदेश में जाकर लोग सऊदी अरब में खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना, कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और खूब मन लगाकर मेहनत करना और पैसे कमाना, और पैसे ज़्यादा रहेगा तो आप खूब मज़े करेंगे दोस्तों, खूब मज़े की ज़िंदगी काटेंगे, फिर मुझे भी आपने साथ विदेश ले जाना। अब वह अपनी भाभी को बात दोस्तों टाल नहीं पाता है और 1-2 महीने में ही उसे वीज़ा आ जाता है और फिर विदेश चला जाता है। और अपने माता पिता को विदेश जाने से पहले अपने बड़े भाई और भाभी को उनकी देखभाल करने, उनके खर्च उठाने की जिम्मेदारी सौंप गया था। मैं विदेश से पैसा भेजता रहूँगा और आप मम्मी पापा का ध्यान रखना। लेकिन जो भाभी होती है दोस्तों, वह अपने पति योगेश से कहती है कि जब तक वो विदेश सुनील गया है, उसके वापस आने से पहले बढ़िया बुढ़े नाम जो है, खेती प्रॉपर्टी जो है, सब अपने नाम करवा लेते हैं और यह हमारे लिए आवश्यक है और सारी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी, पैसे ही पैसा होगा हमारे पास। दोस्तों योगेश के मन में भी दौलत का लालच आ जाता है और जैसे उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वह करता है। वह दोस्तों तहसील जाता है और वकील से पहले ही सेटिंग बना लेता है और अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, यह बोलकर कि सरकारी योजनाएं आई हैं, आपके बुढ़ापे में पेंशन आएगी। बेचारे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की बात में आ जाते हैं और धोखे में सारी प्रॉपर्टी, खेती, ज़मीन, सभी दोस्तों चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे के नाम योगेश के नाम लिख देते हैं। दोस्तों यह करवाने वाले सिर्फ सुनील की भाभी ही होती है, जिसके दौलत की लालच को लेकर के अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद लोग बड़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं और घर में ताला लगा करके दोस्तों बाहर चले जाते हैं। अब जब थोड़े माँ बाप के नाम कुछ ना रह गया, उनके पास पैसा ना रह गया, जरिया बेचारे अपने पेट पालने के लिए गांव में थोड़ी दूर एक रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी दोस्तों कोई दे देता है वह खा लेते हैं और ऐसे ही अपने दिन गुजारा करने लगते हैं। उधर दोस्तों सुनील की पत्नी जो थी मुस्कान, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए चचेरा भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन फिर उसकी भाभी बात बात पर ताने मारने लगती है तो मुस्कान एक दिन तंग आकर के विचार करती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी, भीख मांग कर खाना पड़े, लेकिन यहाँ इसके साथ इस घर में रोज रोज के ताने में नहीं सुना सकती। वह अब किसी के घर में थोड़ा बहुत काम कर लिया करती है और कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उसका पेट नहीं भर पाता है। एक दिन ऐसे घूमते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो क्या देखती है कि उसी के बूढ़े सास और ससुर भी भीख मांग रहे हैं और उनके पास जाती है और गले लगे रुके रोने लगती है और पूछती है कि माँ बाबूजी आपके यहाँ दशा कैसे हो गई। और सास ससुर अपनी ही बीती खुशी अपनी मुस्कान को बताते हैं कि तुम्हारा पति जो है विदेश चला गया है और तुम्हारी जेठानी जेठ ने हमसे धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम करा ली है और हमें घर से धक्का मारकर बाहर कर दिया है। हम दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। दोस्तों मुस्कान एक नेक और दिल साफ लड़की थी। वह अपने सास ससुर की ऐसी स्थिति में उनके साथ रहती है और भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। और कभी कभी दोस्तों मुस्कान ट्रेन में चना दाना वगैरह स्पेच लिया करती है और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा पे लगी रहती है। लोग एक पत्नी और त्रिपाल बनाकर एक नीचे फुटपाथ पर दोस्तों रात गुजार दिया करते थे और कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। फिर दोस्तों कुछ समय के बाद लगभग 2-3 साल बाद सुनील अपने घर के आने लगता है तो वह सोचता है कि चलो हम घर वापस चलते हैं और भैया भाभी को भी फ़ोन नहीं लग रहा है। और वह घर जाता है और देखता है कि ताला लगा हुआ है। पता नहीं अब कहाँ ताला लगा हुआ है।
पास पड़ोस वालों ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान और सभी जमीन जायदाद बेचकर कहीं गायब हो गए हैं। यहाँ वह अब रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब दोस्तों तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी भाभी ने धक्का मार करके घर से निकाल दिया है माँ बाप को। उन बेचारे को हमने खुद अपनी आंखों से अब रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोस में एक दो आदमियों ने उन्हें बताया है कि सुनील जब यह बात सुनता है तो उसके दोस्तों होश उड़ जाते हैं। वो अपने भाभी के पीछे अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसे अब हमेशा तंग किया और उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वह दोस्तों सिर पीटने लगता है। अब वह अपने माता पिता को खोजता हुआ सुनील दोस्तों रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। फिर दोस्तों इधर उधर ढूंढने लगता है तो माता पिता बेचारे भीख मांग रहे होते हैं। अब उनके पास जैसे ही दोस्तों सुनील जाता है तो उन्हें देख करके फूट फूट के रोने लगता है। और इतने में ही दोस्तों उसकी जो पत्नी मुस्कान, जो कहीं पानी लेने गई हुई थी, वो अपने सास ससुर की सेवा में लगी हुई थी। दोस्तों जैसे ही मुस्कान अपने पति को देखा तो भागकर पति के चरणों में लिपट जाती है और उससे अपने पति सुनील का आज भी उतना ही सम्मान किया जितना वह पहला किया करती थी। लेकिन दोस्तों सुनील अपने भाभी के चक्कर में आकर के उसके प्यार के जाल में फंस करके अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी दोस्तों प्रति ऐसा प्रेम देख करके अपनी गलतियों का पछतावा होने सुनील को लगता है और उसकी आंखों में आंसू टपकने लगते हैं और वह चारों एक जगह बैठकर एक दूसरे को दोस्तों गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों थोड़ा सुनील के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, सब कुछ बेटा उन्होंने अपने नाम करवा लिया और तुम्हारा हक भी छीन लिया गया, लेकिन तुमने भी तब हमारी एक ना सुनी थी। वह तो शुक्र है कि ईश्वर का कि हमारे यहाँ छोटी बहू बहुत ही नेक और दयालु है। अगर यह हमें ना मिलती तो आज हम कहीं काना रहते और कहीं भूख पाट फुटपाथ पर मर जाते। और तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वही इज्जत करती है और वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसे बहू कहीं ढूंढने को भी नहीं मिलेगी। दोस्तों यहाँ सुनकर सुनील रोने लगता है, अपनी पत्नी मुस्कान से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, भूल हुई है, सबके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। समझ ही नहीं पाया दोस्तों, मुस्कान कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो आप तो अपने भाभी अपने वश में कर लिया था और आपकी आंखों में पट्टी बांध रखी थी। इससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। कि सुनील कहता है अब तुम्हें ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसके पास ही पैसा अब नहीं था, जो कुछ पैसा था वह सभी उसने अपने भाभी के अकाउंट में दोस्तों वह डाल दिया था। सुनील अपनी पत्नी और माँ बाप को दोस्तों वहाँ से लेकर कहीं दूसरी शहर चला जाता है और एक सब्जी मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर दोस्तों लेता है और वहीं मंडी में वाले पास पल्लेदारी करने लगता है और गाड़ियों में सामान लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम वह अपने करने लगता है और उसी से जो दिन भर में दोस्तों पैसा कमाता है और अपने घर का खर्चा चला लेता है। क्योंकि 4 जनों का खर्चा निकालना आप में एक मजदूर आदमी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे चलता जाता है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे एक सब्जी की दुकान खुला दो, मैं सब्जी बेच लिया करूँगी, आप काम करेंगे, हमें थोड़ा और सहारा हो जाता है। पैसे का मम्मी पापा घर पर ही रहा करेंगे और बूढ़े बुजुर्ग हैं या अब कर भी क्या सकते हैं। इस बात पर दोस्तों सुनील के पिता भी सहमति जताते हैं और बेटा बहुत ठीक है कह रही है, हम भी दुकान पर बैठ जाया करेंगे और धीरे धीरे हमारा ये सब्जी का धंधा भी चल जाएगा। दोस्तों सुनील मार्केट से अच्छी सी जगह से देख कर सब्जी की दुकान डलवा देता है और उधर मंडी से पल्लेदारी करता है
और दोस्तों अपनी दुकान के लिए भी वह मुनासिब दामों में सब्जियां खरीद लाता था और अच्छी बिक्री होती थी और पैसे बचने लगता। तो धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होने लगता और किराए का मकान इन लोगों ने ले रखा था। अब मकान मालिक का किराया भी दोस्तों चुकाते हैं और एक छोटा सा लगभग 100-150 गज का प्लाट भी खरीद लेते हैं। फिर दोस्तों खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं और खूब मेहनत करने लगते हैं और घर भी बना लेते हैं। और मंडी में काफ़ी समय से काम करने से दोस्तों सुनील वहाँ की लेन देन को अच्छे से समझ गया था। वह दोस्तों फिर अपनी खुद की एक आड़ खोलता है और उनके बढ़िया से रोजगार होने लगता है और इतना अच्छा उनका रोजगार चलता है कि उन्होंने कई प्लाट खरीद लिए। अब दोस्तों जितनी प्रॉपर्टी उनके भाई ने हड़प ली थी उसकी 2 गुना लोग प्रॉपर्टी सुनील ने खरीद ली। उधर दोस्तों योगेश और उसकी पत्नी प्रॉपर्टी हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे और योगेश के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की। लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मार करके दोस्तों घर से बाहर निकाल दिया था। यह कहते हैं कि जो आपने सगे भाई का ना हो सका वह हमारा क्या हो सकता है ना। दोस्तों जैसे करोगे दोस्तों वैसे ही भरने को मिलेगा। और वह हुआ भी वही, उन्हें भी धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों दर 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 ठोकरे खाने और मजबूर हो गए और ये कि पैसे के लिए रस और 2 दिन से 4 दिन तक भूखे रहते थे। उन्हें खाना खाने को नहीं मिलता था और अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसे उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, अपनी छोटी बहू के साथ किया, आज वही दिन उन्हें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक भटकते हुए वह किसी तरह उस सब्जी के मंडी में जाते हैं और जैसे ही वह योगेश और उसकी पत्नी सुनील के दुकान पर बैठते हैं तो देखते हैं कि लोग उन्हें नीचे काम कर रहे हैं और नज़ारा देख करके दोस्तों उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। फिर वह दोनों दोस्तों सुनील के पास जाते हैं, मम्मी पापा भी वहीं बैठे हुए थे और दोस्तों योगेश की पत्नी जैसे ही अपनी सास और ससुर के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुकती है तो दोस्तों सुनील रोकते हुए कहता है कि भाभी दूर ही रहना माँ बाबूजी से, हाथ भी मत लगाना। तुमने इनके साथ आप लोगों ने सिर्फ पैसों के चक्कर में इन्हें घर से बेघर कर दिया। तुम ही ने मुझे मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से मुझे दूर करवाया था और तुमने मेरी ज़मीन जायदाद सब हड़प ली थी। अब क्या करने के लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ जाओ, मर्जी जाओ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना रहो। आप लोगों का कोई रिश्ता नाता नहीं है हमसे। लेकिन उनकी दोस्तों खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा सुनील गलती हुई है, पहले तुमसे भी हुई थी, इससे भी हो गई है। आखिर जो भी यह है तो तुम्हारा भाई ही होना है ना, अब इन्हें माफ़ कर दे। इस पर दोस्तों सुनील की पत्नी खुशी भी वो मुस्कान भी कहती है कि हाँ बाबूजी सही कह रहे हैं, यह जैसे भी हैं हमारे परिवार का हिस्सा हैं। दोस्तों वह फिर उनके माफ़ कर देता है सुनील और मुस्कान भी माफ़ कर देती है। दोस्तों फिर एक साथ दोनों रहते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों आपको कैसी कहानी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।